हेलो एवरीवन, आई एम पवन। 18 नवंबर 2016 को कॉल कॉलिंग नाम की एक मराठी फिल्म रिलीज़ हुई। औरंगाबाद में इस फिल्म को एक भी शो नहीं दिया गया क्योंकि सारे मल्टीप्लेक्स और थिएटर ओनर्स का कहना था कि औरंगाबाद की ऑडियंस अभी इतनी मैच्योर नहीं कि इस तरह की फिल्म देखने आए और इसे अप्रिशिएट कर सके। इसलिए इस फिल्म को एक भी शो नहीं दिया गया और हम सारे लोग तरस गए इस फिल्म को देखने के लिए। लगभग 5 महीने हो चुके हैं। बहुत सारी जद्दोजहद के बाद मैंने एक स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज़ की पीवीआर औरंगाबाद में, जो स्क्रीनिंग कल हुई और बहुत सारे लोगों को इस फिल्म को देखने का, इसे सराहने का मौका मिला, इंक्लूडिंग माई 5 मंथ ओल्ड सन दीक्षांत। उसने भी ये फिल्म देखी थी एंड दिस इज माई रिव्यू ऑफ कॉल कॉलिंग। कॉल कहानी है कास्तेवाड़ी नाम के एक गांव में रहने वाले एक टीचर की, जिनके साथ एक बहुत ही अजीब हादसा होता है। वो हादसा जो ना वो भुला पा रहे हैं ना ठीक से किसी को बता पा रहे हैं, और अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश में ये इंसान अंदर से कितना खाली, कितना खोखला हो जाता है, उसी की कहानी है कॉल। हमारा हीरो सारी फिल्म में अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं फिल्म देखते हुए हम भी यही कर रहे हैं। उसके दिल में सवालों का जो कोहराम मचा हुआ है उसे हम पूरी तरह से महसूस कर सकते हैं। कॉल गाड़ी है आदिश केड़ुस्कर की, उसे चला रहे हैं रोहित कोकाटे, लेकिन उसकी बैक सीट पे हम भी बैठे हुए हैं। वो सारी फीलिंग्स जो ये हीरो महसूस कर रहा है कहीं ना कहीं हम भी महसूस कर पाते हैं। उसके अंदर जो कन्फ्यूजन मचा हुआ है उससे हम 100% रिलेट कर पाते हैं। द मूवी अवॉइड्स ऑल द ट्रेडिशनल मूवी ट्रोप्स लाइक 3 act narrative structures, प्लॉट एक्सपोजिशन, इवन द कैमरा एंगल्स। और ये फिल्म अपने आप में एक एग्जाम्पल बनती है कि अगर ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग ट्रोप्स को अगर आप बगल दे दे तो ये मीडियम कितना पावरफुल है और क्या कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है सिनेमा के माध्यम से। फिल्म की 2 सबसे पावरफुल चीज़ें हैं फिल्म का साउंड और सिनेमाटोग्राफी। पहले बात करते हैं साउंड की। ऑन लोकेशन रिकॉर्डिंग की है अंकुर चौधरी ने, और उन्होंने एक स्कूटर की फायरिंग से लेके तो एक इंसेक्ट की आवाज़ तक हर साउंड को इतनी महीन बारीकी से रिकॉर्ड किया है कि आप हर चीज़ को सुन सकते हैं इस फिल्म में। ये उन फिल्मों में से है जिसे देखने के लिए आपको आंखें खुली रखने की ज़रूरत नहीं है, आप आंखें बंद करके भी इस फिल्म को महसूस कर सकते हैं। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है ऋत्विक पाठक, सिद्धार्थ दुबे और पीयूष शाह को, जिन्होंने बहुत ही कमाल के तरीके से साउंड डिज़ाइन और मिक्सिंग की है। आप फिल्म को आंखें बंद करके महसूस कर सकते हैं कि कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जा रहा है, किचन में कोई चीज़ ढूंढ रहा है। द होल साउंड ट्रैवल्स अराउंड इन द थिएटर एंड आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस इन माई लाइफ। फिल्म का स्कोर भी जो है वो बहुत ही हॉन्टिंग और बहुत ब्यूटीफुल है। मनन मुंजल ने इसे डिज़ाइन किया है और बहुत ईरी है। ये आपको ऑन एज ऑफ द सीट रखता है हर वक्त फिल्म के। और इस फिल्म का मज़ा ना आप यूट्यूब पे ना डीवीडी पे देख सकते हो। इस फिल्म को देखने के लिए और इसका पूरा पोटेंशियल एक्सप्लोर करने के लिए आपको इसे थिएटर में ही आके देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को 2 भागों में विभागा गया है। फर्स्ट है इमेजेस और दूसरा है मोन्टाजेस। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की है अमेय चौहान ने और ही हैज़ डन वंडर्स विद द कैमरा। कोकण की खूबसूरती को उन्होंने अपनी सिनेमाटोग्राफी से और ही ज़्यादा निखार दिया है। कमाल की लोकेशन से फिल्म में, इतनी मैजेस्टिक लोकेशन से मॉनसून में फिल्म को शूट किया गया है। असली रेंज से हर जगह पर, किसी भी तरह की सीजी से एनहांसमेंट नहीं किया गया है और इतनी मुश्किल लोकेशंस में जाके इस फिल्म को शूट किया है एंड यू कैन फील द लोकेशंस। मेरे डैड ने कहा कि जब वो एक फॉग वाला सीन था, एक्चुअली ठंड लग रही थी थिएटर में एंड यू कैन फील द फॉग। और वो माउंटेन जो है फिल्म में, इट सर्व्स एज अ कैरेक्टर। वो इतना हॉन्टिंग और इतना ब्यूटीफुल है एट द सेम टाइम। बहुत लंबे समय के बाद ऐसी फिल्म देखने मिली कि जहाँ पे स्टोरी की शायद ज़रूरत भी नहीं थी, एज लॉन्ग एज द विजुअल्स आर सो ब्यूटीफुल। अमेय ने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चॉइसेस की है सिनेमाटोग्राफी करते हुए, जैसे कि जो ओपनिंग टाइटल सीक्वेंस थे, टाइटल्स पूरी तरह से ब्लरी है। एक्सटर्नल लाइटिंग को ऑलमोस्ट अवॉइड किया गया है। एज फार एज आई कुड सी नेचुरल लाइटिंग यूज़ की है फिल्म के अंदर। और इवन द कैमरा एंगल्स एक्सट्रीम क्लोजअप्स लिए गए हैं और अंधेरे में तो आई डोंट नो कौन से कैमरे यूज़ किए थे, बट इतने बढ़िया तरीके से अंधेरे के सीन्स शूट किए हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल लाइटिंग। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से नेचुरल लाइटिंग यूज़ की है फिल्म के अंदर एंड इट लुक्स वंडरफुल ऑन द स्क्रीन।
और उसके बाद मोन्टाजेस की बात करें तो मोन्टाजेस को एडिट किया है समीरा किडमन ने। और ये मोन्टाजेस जो थी उन्होंने स्टोरी टेलिंग के लिए बहुत कारगर साबित हुई है मोन्टाजेस, क्योंकि इनको देखते हुए कभी भी कैरेक्टर्स बातें कर रहे हैं लेकिन वो बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं, हमें किसी का चेहरा नहीं दिखाई देता बल्कि उनके ऊपर मोन्टाजेस दिखाई देती है। ये बहुत अच्छी टेक्निक यूज़ की है, क्योंकि अगर कैरेक्टर दिखाई देते फिल्म में तो हम उनके एक्सप्रेशंस देखते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं, और इसकी वजह से हमारा फोकस 100% डायलॉग्स पे नहीं रहता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मोन्टाजेस थी और बहुत लंबी मोन्टाजेस थी, रेपिटेशंस था उन सीन में, इसलिए आपका फोकस जो है 100% उस ऑडियो पे बना रहता है और वो चीज़ बहुत इफ़ेक्टिवली कन्वे होती है आपकी ऑडियंस तक। फिल्म की फर्स्ट एक्ट काफ़ी स्लो है। आदिश अपनी ऑडियंस को कुछ भी आसानी से नहीं देते। हम बहुत स्ट्रगल करते हैं पहली एक्ट में, रेंगते हुए शुरू करते हैं, खड़े रहने की, चलने की कोशिश करते हैं, कई बार गिरते भी है। और सेकंड हाफ में जब वो बुढ़े का कैरेक्टर आता है तो वो लिटरली आपकी उंगली पकड़ के आपको सारी फिल्म में चलाता है। दीपक परब जी ने उस बुढ़े का जो कैरेक्टर किया था वो एकदम यूनिक है। उनकी बातें इतनी डीप और प्रोफाउंड थी, उनके लिखे हुए जो डायलॉग्स थे, कि मैं उनको घंटों तक सुन सकता था। बघित राहू, ऐकत राहू, कसलो विचार करू नकोस, कोणाची वाट बघतोस, विश्रांत सगळा। Everything he said makes sense. It makes perfect sense। और उनकी बातें जो आपके बिलीफ्स है भगवान के बारे में, इस दुनिया के बारे में, या हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में, हर चीज़ को ही मेक्स यू क्वेश्चन इट। जब आप उनकी बातें सुनते हैं तो ही हैज़ योर 100% अटेंशन और बिल्कुल आपको असमंजस में डाल देते हैं। यू स्टार्ट टू क्वेश्चन एवरीथिंग अराउंड यू। बहुत बहुत बढ़िया लिखा हुआ कैरेक्टर, और उनकी आवाज़ में जो फोर्स था और जो गहराई थी, एक्सेलेंट कास्टिंग चॉइस आई वुड से। लीड रोल के तौर पे रोहित कोकाटे ने ज़बरदस्त काम किया है। वो अपने कैरेक्टर को बहुत नेचुरली प्ले किया है उन्होंने। ऐसा कभी भी नहीं लगता देखते हुए कि वो कोई एफर्ट दे रहे हैं, बिल्कुल एफर्टलेस एक्टिंग है। और जो उनका कैरेक्टर का डिप्रेशन है, हिज डिसेंट इनटू मैडनेस, उनके अंदर जो वो एक हॉलो क्रिएट हो जाता है, उन्होंने बहुत एफर्टलेसली उसे प्ले किया है। और वो अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए डायलॉग्स पे निर्भर नहीं है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपनी साइलेंस से उन्होंने काम किया है इस कैरेक्टर पे। उनको देखते हुए मुझे टैक्सी ड्राइवर के रॉबर्ट डिनेरो और द मशीनिस्ट के क्रिश्चियन बेल की याद आई। उनके दो सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगे। एक था टूवर्ड्स द एंड, जो साइकोलॉजिस्ट के साथ उनका सीन होता है, वो कोई चीज़ बताते हैं साइकोलॉजिस्ट को, और वो जिस तरह से वो बताते हैं, पूरा जो उन्होंने वो सीन बिल्ड किया है, बहुत अच्छा। और ये नेक्स्ट सीन जो है मेरे डैड का फेवरेट सीन था, ये इन दी एंड आता है। ये वो जो डांस सीक्वेंस था, मेरे डैड ने कहा कि वो कोई डायलॉग्स नहीं उस सीन के अंदर, हम वी कैन बेयरली सी हिम ऑन द स्क्रीन। और उन्होंने जो कर दिखाया उस सीन के अंदर, ही न्यू एट द मोमेंट दैट दिस गाय वॉज डन। और विदाउट डायलॉग्स ये चीज़ कर दिखाना, आपके ऑडियंस के अंदर ये फीलिंग जगाना, एक इमोशन इन्वोक करना, ये हायर फॉर्म ऑफ टैलेंट होता है। एंड हैट्स ऑफ टू रोहित कोकाटे फॉर दैट ब्रिलियंट एक्टिंग बाय हिम। इसके अलावा फिल्म में साइकोलॉजिस्ट का एक कैरेक्टर है, वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। उनके डायलॉग्स काफ़ी अच्छे और बहुत सीरियसली प्ले किया है उन्होंने इस कैरेक्टर को। कॉल कॉलिंग का कोई जॉनर नहीं है, कभी ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, कभी ये एक ड्रामा है, कभी हॉरर मूवी है, तो कभी एक स्पिरिचुअल सिनेमा है। फिल्म बहुत हैवी सब्जेक्ट्स को टैकल करती है एंड इट मेक्स यू क्वेश्चन। फिल्म पे रशियन फिल्म मेकर आंद्रे तार्कोस्की की हैवी इन्फ्लुएंस दिखाई देती है, क्योंकि फिल्म कभी भी अपनी स्टोरी को फॉरवर्ड करने के लिए डायलॉग्स का सहारा नहीं ढूंढती। द मूवी कम्प्लीटली रिलाइज ऑन इट्स विजुअल्स एंड ये एक बहुत मुश्किल टाइप की फिल्म मेकिंग होती है, जहाँ पे आप सिर्फ पिक्चर्स के ज़रिए अपना नैरेटिव जो है आगे बढ़ा रहे हो। फिल्म की जो स्टोरी है वो एक नॉवेल में लिखना बहुत आसान होता है कि ऐसा ऐसा होता है, कैरेक्टर ये फील कर रहा है, उसके साथ ये हो रहा है, उसके दिमाग में ये चल रहा है, और लिखते हुए ये लिबर्टी होती है आपके तरफ के आप नरेट कर सकते हो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन यही सब दिखाना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब।
ये फिल्म के मीडिया में बहुत मुश्किल चीज़ है। एंड जो फिल्म की टैगलाइन है, एक्सपीरियंस इज़ द न्यू एंटरटेनमेंट, आई 100% अग्री विद इट, क्योंकि जो सारी प्रोसेस थी फिल्म की वो हम महसूस कर सकते हैं। ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं बनती, एक एक्सपीरियंस बन जाता है। बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि पागल है साला, बट कभी सोचा है कि इंसान नॉर्मल से पागल तक कैसे पहुंचता है? क्या थॉट प्रोसेस होती होगी उसके पीछे? किस चीज़ से गुजरता होगा वो इंसान? कॉल कॉलिंग हमें वो सब महसूस कराती है। ये फिल्म हमें उस इंसान की जगह पे बिठाती है और महसूस कराती है कि कैसे इंसान सेन से इनसेन तक पहुंचता है। एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट कमेंडेबल थिंग अ मूवी कैन डू टू यू। फिल्म आपको जब ख़त्म होती है तो पूरी तरह से झंझोड़ देती है, आप सिर खुजाते हुए बाहर निकलते हैं, पूरी तरह से सुन्न कर देती है फिल्म आपके दिमाग को। जब बाहर निकले हम तो कोई भी बात करने की कंडीशन में ही नहीं था, इतने स्टन थे फिल्म को देख के। और ये फिल्म जो है ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। लाइक आदि सेड टू मी, हम कल डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को, एंड ही सेड के आधी फिल्म थिएटर में चलती है और बाकी की हमारे दिमाग में चलती है। तो जैसे हम फिल्म ख़त्म करने के बाद थिएटर के बाहर निकले, हर इंसान अपनी अपनी थेरीज लगा रहा था, फिल्म को प्रोसेस कर रहा था, एक कंक्लूजन पे आने की कोशिश कर रहा था, अपने सेंसेस को ठिकाने पे लाने की कोशिश कर रहा था। और ये ऑफन नहीं होता हमारे साथ में। ऑलमोस्ट आई डोंट रिमेंबर कि कब हुआ था हमारे साथ में ये। 86 लोगों ने टिकट खरीदा था और आई थिंक 86 लोगों ने 86 मूवीज़ देखी थी, क्योंकि हर कोई अपने दिमाग में एक तर्क लगाने की, अपने सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करता है फिल्म देखते हुए, जो उन्हें मिलते हैं। लेकिन हर किसी का जवाब एक दूसरे से अलग है, हर किसी के पास अपना आंसर है और वो आंसर बिल्कुल सही है। और बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था कॉल का, एंड आई कांट वेट टू वॉच इट अगेन। एक और स्क्रीनिंग में ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ बहुत जल्द, और मुझे फिर से एक बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। मेरी जो थेरीज है उन्हें टेस्ट करके देखना है कि ऐसा ही हुआ था या कुछ और था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो हम एक बार में ना नोटिस कर पा सकते हैं ना उन्हें प्रोसेस कर सकते हैं। तो सेकंड व्यूइंग तो बिल्कुल बनती है इस फिल्म की, और बहुत जल्द इस फिल्म की सेकंड स्क्रीनिंग में करूँगा। कॉल कॉलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ आई हैव एवर सीन, एंड आई कांट स्ट्रेस इट इनफ कि कितना इम्पोर्टेंट है ऐसी फिल्मों का रिलीज़ होना और हमें उन्हें जाके देखना। मुझे मतलब गर्व महसूस हुआ इस फिल्म को देख के कि महाराष्ट्र में इस कैलिबर का राइटर डायरेक्टर मौजूद है, एंड ही इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, एंड आई फील सो लकी टू हैव हिम एज अ फ्रेंड इन माई लाइफ। और ऐसे टेक्नीशियंस मौजूद है महाराष्ट्र में जो दुनिया भर के किसी भी फिल्म से compete कर सकते हैं। और ये फिल्म इतनी माइक्रो बजट पे बनी है, जो हॉलीवुड की फिल्में बनती है उसके आई थिंक 1% भी इस फिल्म का बजट नहीं है, एंड इट कैन कम्पीट विद ऑल ऑफ देम। ये फिल्म ऑस्कर्स में जाके ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में अवार्ड्स जीत सकती है। और शोकांति का कहना पड़ेगा इसे कि इस फिल्म को रिलीज़ तक नहीं दी गई औरंगाबाद में, और इस फिल्म को देखा जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक भारत की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक गिनी जाएगी ये। अगर आप एक फ़िल्म के शौकीन हैं और नॉर्मल सिनेमा के बाहर कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं तो कॉल कॉलिंग इज़ अ मस्ट वॉच। लाइक आई सेड, इजीली वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ आई हैव एवर सीन, और मैं कॉल को दूंगा वेरी वेरी हाई 4 स्टार्स। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस एक्सपीरियंस टू मी, टीम कॉल, स्पेशली आदिश, जो इस कंसेप्ट के साथ ही केम अप विद द कॉन्सेप्ट। एंड दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द मूवी, आई होप यू एंजॉयड दिस रिव्यू एज वेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट में हमें बताइए आपको मूवी कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू ऑलरेडी हैवंट। आई एम पवन एंड यू हैव बीन वाचिंग मूवी इंजीनियर्स।